क्वांटिटेटिव सिग्नल्स अपसाइड पोजीशनिंग इंडिकेट कर रहे हैं, एनालाइज करते हैं। मॉडल लो कन्विक्शन एनवायरनमेंट डिटेक्ट कर रहा है, मिक्स्ड सिग्नल्स, लिमिटेड एज। स्ट्रक्चरल टर्म्स में कहें तो मार्केट एक लो कन्विक्शन फेज से गुजर रहा है, इसलिए कोई बेयर एक्सप्लोसिव मूव की उम्मीद करना अभी सही नहीं होगा। इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स कोई डिसाइसिव डायरेक्शनल कमिटमेंट नहीं दिखा रहे, मिक्स्ड पोजीशनिंग है। लो कन्विक्शन एनवायरनमेंट्स में फोर्स्ड ट्रेड्स अक्सर अनएक्सपेक्टेड लॉसेस प्रोड्यूस करते हैं। एज एनवायरनमेंट मॉडरेट है, मीनिंगफुल सेटअप्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सिलेक्टिव रहना होगा। ये व्यू तब इनवैलिडेट होगा जब पार्टिसिपेंट डेटा में कोई एक तरफ कॉन्सेंट्रेटेड कमिटमेंट विजिबल हो, तब फ्रेश एनालिसिस जरूरी होगी। नमस्ते। आज का क्वांटिटेटिव सजेस्ट्स मिक्स्ड है, चलिए हर सिग्नल इंडिपेंडेंटली डिकोड करते हैं। हालांकि वॉलेटिलिटी अपनी नॉर्मल रेंज के अंदर ही है, मार्केट में कोई एक्सट्रीम फियर या ग्रीड नहीं दिख रहा। चलिए अब हर एक डेटा लेयर को डिकोड करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, क्वांट प्रवाह कोई SEBI रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं है। इस वीडियो में शेयर किया गया सारा डेटा सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो चलिए सीधे चलते हैं डेटा पे। चलिए अब मार्केट के डायरेक्शनल आउटलुक पर फोकस करते हैं। हमारा इंजन कल के सेशन के लिए एक क्लियर न्यूट्रल साइड व्यू दिखा रहा है, और आने वाले 2 सेशंस तक यही ट्रेंड कंटिन्यू रहने के चांसेस हैं। इस डायरेक्शनल व्यू के पीछे की वजह मार्केट के की ड्राइवर्स है, इंस्टीट्यूशनल पोजीशन बिल्डिंग। FIIs और ऑप्शंस सेलर्स अभी इंडेक्स फ्यूचर्स सेगमेंट में क्वाइटली पोजीशंस सेट कर रहे हैं, जो अंदाजा देता है कि स्मार्ट मनी ट्रेंड के कंटिन्यूएशन का वेट कर रही है। फिलहाल सेटअप स्ट्रक्चर स्टेबल है और चार्ट्स पर कोई इमीडिएट ट्रेंड फेलियर के वार्निंग सिग्नल्स ट्रिगर नहीं हुए हैं। यहां से प्राइस बिहेवियर को देखें तो प्रोबेबिलिटी मार्केट कंडीशंस बनने की प्रोबेबिलिटी लगभग 60% के पास चलती हुई दिख रही है। इस लेवल और रेंज के हिसाब से ही रिस्क मैनेज कीजिए। चलिए अब निफ्टी के चार्ट पे आते हैं और समझते हैं कि कल हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। स्पॉट इंडेक्स अभी 24,188 के पास चल रहा है, जहां बियरिश फ्लो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। सारे लेवल्स वैलिडेशन के लिए स्क्रीन पर लाइव है। चलिए अब अलग अलग मार्केट पार्टिसिपेंट्स के डेरिवेटिव्स डेटा और फ्लो को चेक करते हैं। FIIs इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट साइड पोजीशंस बनाकर चल रहे हैं। प्रो डेस्क्स भी शॉर्ट पोजीशंस बनाकर इन्हीं के साथ चल रहे हैं। रिटेल सेगमेंट अभी रेंज बाउंड सेटअप्स के मुताबिक चल रहा है। इंस्टीट्यूशंस का फ्लो और इनकी पोजीशनिंग क्लियर बियरिश डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रही है। जब स्मार्ट मनी इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस बढ़ा रही हो और रिटेल लॉन्ग साइड हो, तो मार्केट पर प्रेशर बना रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा FII फ्यूचर्स नेट लॉन्ग साइड स्विच होना। पार्टिसिपेंट पोजीशनिंग को डिटेल्स में चेक करें तो स्मार्ट मनी और रिटेल क्लाइंट्स की पोजीशंस में क्लियर डिफरेंस दिख रहा है। FIIs अभी वेट एंड वॉच मोड में है और बारी एक्टिव पोजीशंस से थोड़ा दूर है। प्रो डेस्क्स भी स्मार्ट मनी के डायरेक्शनल सेटअप के साथ उन्हीं जोन्स में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वही रिटेल ट्रेडर्स मार्केट ट्रेंड के अपोजिट पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं, जिसे आने वाले सेशंस में शॉर्ट कवरिंग और शॉर्ट स्क्वीज ट्रिगर होने का चांस बढ़ जाता है। ट्रेडर्स को स्मार्ट मनी के की लेवल्स ब्रेक होने पर शार्प मूव्स के लिए अलर्ट रहना चाहिए। फ्यूचर्स डैशबोर्ड को क्लोजली मॉनिटर करें तो FIIs और प्रोप्राइटरी डेस्क्स के सेटअप्स इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस दे रहे हैं। FII डेस्क पर मिक्स्ड एक्टिविटी है और इनका बायस बियरिश बना हुआ है। प्रो डेस्क पर मिक्स्ड एक्टिविटी है और इनका बायस न्यूट्रल बना हुआ है। नेट बायस स्टैट्स सिग्नल कर रहे हैं कि स्मार्ट मनी फ्लोज डिवाइडेड है और मार्केट्स में कॉल पुट राइटअप्स लगभग बैलेंस्ड हैं,
इसीलिए फिलहाल कोई क्लियर डायरेक्शनल एज नहीं है। अगर एफआईआई फ्यूचर्स मोमेंटम को देखे तो पिछले कुछ सेशंस में कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज होने के चलते मोमेंटम अभी एक्सेलरेटिंग बनता हुआ दिख रहा है। एफआईआई का निफ्टी स्टांस अभी बिल्डिंग बना हुआ है। इंडेक्स फ्यूचर्स में फ्लो चेंजेस इस स्टांस को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें इंट्राडे बायस बियरिश का है। पोजीशन रीसेट मॉनिटर वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी रीसेट फिलहाल एक्टिव नहीं है। OIR PCR रेशियोज मिड साइकिल पोजिशनिंग और रेगुलर ट्रेंड लाइंस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब एफआईआई का इंडेक्स वाइज ब्रेकडाउन आपकी स्क्रीन पे है। यहां कुछ की ऑब्जर्वेशंस है। निफ्टी में फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों बियरिश है, यानी यहां कंप्लीट अलाइनमेंट है। बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों बियरिश है, यानी यहां कंप्लीट अलाइनमेंट है। फिनिफ्टी में फ्यूचर्स बुलिश है लेकिन ऑप्शंस बियरिश है, जो एक मिक्स्ड सिग्नल दे रहा है। मिड सीप निफ्टी में फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों बियरिश है, यानी यहां कंप्लीट अलाइनमेंट है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों बियरिश है, यानी यहां कंप्लीट अलाइनमेंट है। हमेशा ध्यान रखिए, जिस इंडेक्स में फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, वहां इंस्टीट्यूशनल कन्विक्शन सबसे ज्यादा होता है। क्रॉस इंडेक्स क्विक स्कैन स्पॉट रेजीम PCR बायस एक्सप्लेनेशन हुक पे हो चुका है, यहां सिर्फ रेफरेंस। निफ्टी एट 24,188 बियरिश accumulation PCR 1.36। बैंक निफ्टी एट 57,835 बियरिश accumulation PCR 0.93। निफ्टी बैंक निफ्टी डाइवर्जेंस स्क्रीन पे कंपेयर करें। बाकी के फिनिफ्टी एट 26,532 न्यूट्रल accumulation PCR 0.54। मिड सीप निफ्टी एट 14,814 बियरिश accumulation PCR 1.07। निफ्टिंग्स्ट 50 एट 72,777 न्यूट्रल accumulation PCR 0.08। Levels are PCR canonical suggests OI slide पे है। Pivot reference quickly। निफ्टी का पाइवोट 24,195 पे है। पहला रेजिस्टेंस 24,255 पे और पहला सपोर्ट 24,128 पे है। बाकी इंडिसेस फाइबोनैक्सी और कैमरिला जोन्स स्क्रीन पे अवेलेबल है। अब ऑप्शंस सेटअप्स और ओपन इंटरेस्ट पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं। ऑप्शन राइटर्स की लेवल्स पे कहा डिफेंसिव ग्रिड्स बिल्ड कर रहे हैं। PCR अभी 1.36 के एलिवेटेड लेवल पे है, जो ऑप्शंस सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग और डाउनसाइड सपोर्ट को दिख रहा है। मैक्स पेन लेवल अभी 24,200 के एरिया में सेंटर्ड है। एक्सपायरी डे ग्रेविटी के चलते मैक्स पेन लेवल प्राइस को रेंज के सेंटर पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा कि ऑप्शंस रेंजेस और पार फ्लो डायरेक्शन स्वैप होना। सिग्नल वेट्स मॉडल ट्रांसपेरेंसी सबसे ज्यादा वेट एफआईआई का है 18.0%, उसके बाद प्रो का 16.0%। आज के मॉडल आउटपुट पे एफआईआई और प्रो का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है। स्मार्ट मनी कॉम्पोजिट स्कोर -0.002 न्यूट्रल, जैसे पार्टिसिपेंट स्लाइड पे देखा। बाकी सब सिग्नल्स स्क्रीन पे हैं। ये वेट्स रोज डायनामिकली एडजस्ट होते हैं। सीधा नंबर्स पे आते हैं। 105 सेशंस का वॉक फॉरवर्ड परफॉर्मेंस डेटा बिना किसी एडजस्टमेंट के। ओवरऑल डायरेक्शनल एक्यूरेसी 46.2% पे है, जो रैंडमनेस के ऊपर एक स्टैटिस्टिकल एज दिखाती है। रेजिम वाइज ब्रेकडाउन स्क्रीन पे डिटेल में अवेलेबल है। इस डेटा को एक कॉन्टेक्स्ट लेंस की तरह उसे करें, नॉट अ क्रिस्टल बॉल। हिस्टोरिकल एक्यूरेसी एक एज दिखाती है, सिर्फ एक एज, सर्टेनिटी नहीं। चलिए अब बैंक निफ्टी के ओवरऑल स्ट्रक्चर और लेवल्स को स्कैन करते हैं। बैंक निफ्टी में अभी प्रेफरेंस बियरिश साइड दिख रही
AR ऑप्शंस PCR रेशियो 0.93 के पास ट्रेड कर रहा है। मार्केट कंडीशंस के हिसाब से यहां धीरे धीरे बाइंग अक्यूमुलेशन बनती हुई दिख रही है। ऐसे माहौल में इज एक्सपेक्टेड रेंज को स्टॉप लॉस और टारगेट प्लानिंग के लिए ध्यान में रखें। चलिए अब फीन निफ्टी के ओवरऑल स्ट्रक्चर और लेवल्स को स्कैन करते हैं। फीन निफ्टी में अभी प्रेफरेंस न्यूट्रल साइड दिख रही है और ऑप्शंस PCR रेशियो 0.54 के पास ट्रेड कर रहा है। मार्केट कंडीशंस के हिसाब से यहां धीरे धीरे बाइंग अक्यूमुलेशन बनती हुई दिख रही है। ऐसे माहौल में इज एक्सपेक्टेड रेंज को स्टॉप लॉस और टारगेट प्लानिंग के लिए ध्यान में रखें। चलिए अब मिड कैप निफ्टी के ओवरऑल स्ट्रक्चर और लेवल्स को स्कैन करते हैं। मिड कैप निफ्टी में अभी प्रेफरेंस बियरिश साइड दिख रही है और ऑप्शंस PCR रेशियो 1.07 के पास ट्रेड कर रहा है। मार्केट कंडीशंस के हिसाब से यहां धीरे धीरे बाइंग अक्यूमुलेशन बनती हुई दिख रही है। ऐसे माहौल में इज एक्सपेक्टेड रेंज को स्टॉप लॉस और टारगेट प्लानिंग के लिए ध्यान में रखें। चलिए अब निफ्टी नेक्स्ट 50 के ओवरऑल स्ट्रक्चर और लेवल्स को स्कैन करते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 में अभी प्रेफरेंस न्यूट्रल साइड दिख रही है और ऑप्शंस PCR रेशियो 0.08 के पास ट्रेड कर रहा है। मार्केट कंडीशंस के हिसाब से यहां धीरे धीरे बाइंग अक्यूमुलेशन बनती हुई दिख रही है। ऐसे माहौल में इज एक्सपेक्टेड रेंज को स्टॉप लॉस और टारगेट प्लानिंग के लिए ध्यान में रखें। चलिए कल के सेशन के लिए निफ्टी के की प्रोबेबिलिटी सिनारियोज और प्राइस एक्शन पॉइंट्स को स्कैन करते हैं। कल के सेशन के लिए हमारे सामने 3 की सिनारियोज बनते हैं। पहला सिनारियो बुलिश ब्रेकआउट का है। अगर इंडेक्स कॉल रेजिस्टेंस जोन 24,200 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो लगभग 141 पॉइंट्स का फॉलो थ्रू बाइंग टारगेट ट्रिगर होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी बियरिश ब्रेकडाउन की है। अगर की पुट सपोर्ट जोन 24,150 ब्रीच होता है तो डाउनसाइड एक्सेलरेशन लगभग 141 पॉइंट्स का रन ओपन करेगा। और तीसरा न्यूट्रल केस मैक्स पेन लेवल 24,200 के पास प्राइस सेंटर की तरफ वापस आने और कंसोलिडेशन रेंज प्ले की संभावना दिखता है। मॉडल का ट्रेंड प्रेफरेंस अभी बियरिश साइड लीनिंग चलता हुआ दिख रहा है, जबकि आज के लिए कोई बड़ा रिस्क फ्लैग नहीं है और डेटा एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लीन है। यदि मार्केट कॉल रेजिस्टेंस 24,200 के ऊपर सस्टेन्ड क्लोज दे तो बियरिश व्यू चेंज हो जाएगा। मॉडल समरी आउटकम बताता है कि डिक्लाइन टुवर्ड 24,100। ट्रेडर्स को की वॉच पॉइंट नोट करना चाहिए। सपोर्ट जोन के पास प्राइस बिहेवियर और पुट सपोर्ट के नीचे सस्टेन्ड क्लोज स्ट्रक्चर को फर्दर वीक करेगा। लेकिन एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर की तरह हमें ये भी क्लियर होना चाहिए, इन सिचुएशंस में हमारा करंट व्यू बदल जाएगा। हम 3 की चेंजेस को क्लोजली ट्रैक करेंगे जो हमारे व्यू को बदल देंगे। पहला ट्रिगर है FII नेट लॉन्ग फ्लिप। दूसरा स्पॉट लेवल टारगेट कॉल रेजिस्टेंस 24,200 के ऊपर क्लोज होना। और तीसरा ऑप्शंस सेटअप में PCR लेवल 1.2 से ऊपर क्रॉस होना। इन सिचुएशंस में हमारा करंट व्यू बदल जाएगा। मार्केट ट्रेंड्स के अपोजिट ट्रेड ना लेना ही हमारा कोर रिस्क पर्सपेक्टिव है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा FII नेट पोजीशन में बड़ा बदलाव आना। डेरिवेटिव्स डेटा को देखें तो एक स्पेसिफिक सिग्नल का वेट सबसे डोमिनेंट दिख रहा है। इस बार FII फ्लो सिग्नल सबसे ऊपर था, जिसका वेट लगभग 18.0% था। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जब कंसिस्टेंटली पोजीशंस बढ़ते हैं तो वो बेयर व्यू के साथ बाइंग साइड एंटर करते हैं। इस सिग्नल ने बाकी डिटेल्स को ओवरराइड किया। जब एक सिग्नल डोमिनेंट होता है, मॉडल का सजेस्ट्स कॉम्पोजिट से ज्यादा सिग्नल सपोर्टिव हो जाता है। यही कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है। कंफर्मेशन तब मिलेगा जब FII फ्लो अगले सेशन में भी सेम डायरेक्शन कंफर्म करे।
तो आज के कंप्लीट डेटा चेक के बाद फाइनल आउटकम क्या निकल के आता है और मॉडल पोजीशनिंग किस साइड शिफ्ट फेवर कर रही है 21 जुलाई 2026 के लिए। क्वांट प्रवाह की ब्रीफिंग में शो किया गया सारा समरी डेटा, पार्टिसिपेंट वाइज डेरिवेटिव्स पोजीशनिंग, एफआईआई नंबर्स और डेली भावकोपी रिपोर्ट से पब्लिकली एक्सट्रैक्ट किया गया है। इस करंट सेटअप के फैक्टर्स कंफर्म करते हैं कि मिक्स्ड सिग्नल्स में कोई भी ट्रेड करना मैथमेटिकल एज प्रोड्यूस नहीं करता। क्लैरिटी का वेट करो। यदि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपके काम आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और इन सारे मॉडल्स और इंस्टीट्यूशनल डेटा फीड्स को लाइव ट्रैक करने के लिए quantpravah.com विजिट करें, जहां आपको मिलेगा रोज का डेटा ड्रिवन एज और डेली इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस। स्टे सिस्टमैटिक, स्टे प्रोबेबिलिस्टिक, डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग कीजिए, रिस्क मैनेज कीजिए और कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वांट प्रवाह एससीबीआई या किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। इस वीडियो में शेयर किया गया पूरा एनालिसिस ओआई डेटा, पार्टिसिपेंट फ्लो, सिनारियोस, लेवल्स सिर्फ एजुकेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, कोई एक्शनेबल एडवाइस नहीं। पब्लिक डेटा का इंडिपेंडेंट इंटरप्रिटेशन करते हैं हम। फाइनल डिसीजन हमेशा आपका होना चाहिए, प्रेफरेबली क्वालिफाइड गाइडेंस के साथ। स्टे सिस्टमैटिक। कल मिलते हैं।